सावित्री चौधरी, भारतीय टीचर ट्रेनिंग कॉलेज जो YouTube चैनल है हमारा, उसके माध्यम से मैं आपका स्वागत करती हूँ, आपका अभिनंदन करती हूँ। वीडियो अपलोड करने में जो हमें थोड़ा सा समय लगा है, ये जो अंतराल हुआ है वो पेपर वर्क के कारण हुआ है, क्योंकि महाविद्यालय में पेपर वर्क आ जाने के कारण हम वीडियो नहीं बना पाए। तो अब ये जो वीडियो की श्रृंखला है, मैं आशा करती हूँ कि ये इसी तरह चलेगी और आप लगातार हमसे इसी तरह जुड़ते रहेंगे और आपका रेस्पॉन्स बिल्कुल वैसा ही बना रहेगा जैसे पहले था। चलिए, आज हम बात करेंगे DL.Ed प्रथम वर्ष की, बच्चे और बचपन, इकाई छठी, और आज है समाजीकरण। तो आज हम बात करेंगे समाजीकरण की, क्योंकि धीरे धीरे जैसे समय व्यतीत हो रहा है, एग्ज़ाम की डेट भी 31 जुलाई के बाद संभावित है, हो सकता है आ जाए। तो उसी संदर्भ में पाठ्यक्रम को पूरा करने के दृष्टिकोण से हम बिल्कुल क्रमबद्ध अध्ययन की तरफ अग्रसर हैं। अब मैं उसको आपको सरल शब्दों में बताऊं, सोशलाइजेशन क्या होता है, उससे पहले मैं चाहती हूँ कि आप व्हाइट बोर्ड का एक स्क्रीनशॉट ले लें। यूनिट पर 6 यूनिट और आपके आज के प्रकरण का नाम है समाजीकरण। तो सोशलाइजेशन क्या होता है, समाजीकरण क्या होता है? तो कहते हैं कि व्यक्ति जो है वो एक सामाजिक प्राणी है। आपने अरस्तु जो हमारे बहुत बड़े राजनीतिक विचारक रहे हैं, उनके मुंह से आपने सुना है, उनके शब्दों से आपने सुना है कि मनुष्य क्या है, एक सामाजिक प्राणी है, और यदि वो वास्तव में मनुष्य है तो समाज उसकी महती आवश्यकता है। तो सबसे पहला जो इसका तत्व है, हम उस पर चलते हैं कि भाई ये समाजीकरण होता क्या है। तो व्यक्ति जब जन्म लेता है समाज में, तो आप देखेंगे, आप समझेंगे इस बात को कि सिर्फ वो क्या होता है, हाड़ मांस का लोथड़ा मात्र होता है, ना तो वो सामाजिक गुणों से युक्त होता है, ना सामाजिक जो समाज विरोधी गतिविधियां होती हैं उनमें लिप्त होता है, अर्थात सामाजिकता का उसमें अभाव पाया जाता है कुल मिलाकर। तो देखिए, समाजीकरण का क्या मतलब होता है। प्राणी शास्त्र का मतलब होता है पंच तत्वों से बना हुआ शरीर। तो पंच तत्वों से बना हुआ जो शरीर है वो एक प्रक्रिया के तहत समाजीकरण में बनता है। तो मैं व्हाइट बोर्ड की ओर ले चलती हूँ, फिर हम बात करेंगे सरल शब्दों में। देखिए, व्हाइट बोर्ड के माध्यम से मैं समझाती हूँ आपको क्या कह रहा है। सबसे पहले क्या है, क्योंकि हमारा जो प्रकरण है उसका नाम ही क्या है, समाजीकरण। तो समाजीकरण का क्या अर्थ होता है? देखिए, जिस प्रक्रिया, अब ये कौन सी प्रक्रिया है वो आपको सरल शब्दों के माध्यम से बताऊंगी कि एक मनुष्य का जो पंच तत्वों से निर्मित एक शरीर है, जिसे हम प्राणी शास्त्र में प्राणी जगत बोलते हैं, तो उस प्राणी मात्र से वो सामाजिक कैसे हो गया, उसका क्या प्रोसेस था। तो अब यहाँ समझें आप, जिस प्रक्रिया द्वारा कोई भी प्राणी शास्त्रीय प्राणी सामाजिक प्राणी में बदल जाता है उसे क्या कहते हैं, समाजीकरण कहते हैं। फिर देखिए क्या परिभाषा, ये तो अर्थ था कि एक प्राणी शास्त्रीय व्यक्ति क्या हो गया है, सामाजिक हो गया है, लेकिन एक प्रोसेस के तहत हुआ है, अंडर प्रोसेस हुआ है। तो वो प्रोसेस कौन सा है, हम अगले तत्वों पर बात करेंगे। फिर देखिए परिभाषा, समाजीकरण की परिभाषा, बहुत सारे लेखक हैं, अलग अलग परिभाषा दी है। क्या परिभाषा है, देखिए सबसे पहले हम बात कर रहे हैं हैरी एम जॉनसन द्वारा लिखित परिभाषा की। क्या परिभाषा दी है, समाजीकरण सीखने की वह प्रक्रिया है जो सीखने वाले को सामाजिक भूमिकाओं का निर्वाह करने के योग्य बना देती है। किसने कहा है, हैरी एम जॉनसन ने कहा है। जब भी परिभाषा आप कोट करते हैं तो डबल इन्वर्टेड कोमा का आप प्रयोग करते हैं। फिर हम बात कर रहे हैं ड्राइवर के अनुसार, परिभाषाओं पे ही चल रहे हैं, दूसरी परिभाषा पर आ गए। किसने कही परिभाषा, ड्राइवर महोदय ने कही। क्या कहा है उन्होंने, सोशलाइजेशन को क्या बताया है, प्रोसेस बताया है। समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने सामाजिक वातावरण से समायोजन करता है और सामाजिक मान्यता प्राप्त करके वह समाज का एक मान्य और कुशल सदस्य बन जाता है। आप देखेंगे क्या हो गया यहाँ पर, ये प्रोसेस है। क्या प्रोसेस है कि जो हमारा सोशल एनवायरनमेंट है, उस सोशल एनवायरनमेंट में हम धीरे धीरे अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं और हाँ, समाज जिनको मान्यता दे दे वैसा काम हम करते हैं। समाज विरोधी गतिविधियों में भी लिप्त नहीं होते हैं। समाज जो स्वीकृत कर दे, जिसको मान्यता दे दे, स्वीकार कर ले, ऐसे हम काम करते हैं, तभी जाके हम समाज के लिए उपयोगी सदस्य बन सकते हैं। फिर देखिए क्या होती है, यहाँ हमने बात की थी प्रक्रिया की। देखिए ये होती है समाजीकरण की प्रक्रिया। समाजीकरण की प्रक्रिया सबसे पहले परिवार से प्रारंभ हो जाती है और एक और तत्व है जिसे बोलते हैं अनुकरण।
तो अनुकरण सामाजिक प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण अंग है या एक महत्वपूर्ण साधन है। फिर देखेंगे ये जो प्रक्रिया है सामाजिकरण की प्रक्रिया में, उसमें एक और शब्द है यहाँ पर देखिए मैंने अंडरलाइन किया हुआ है उसे। इस प्रक्रिया के द्वारा सामाजिकरण की जो प्रक्रिया है प्राणी शास्त्री से समाज शास्त्री सामाजिक बनने की, देखेंगे इस प्रक्रिया द्वारा आत्म का विकास होता है, सेल्फ डेवलप होता है। तो ये सेल्फ क्या होता है, आत्म क्या होता है, आत्म का विकास होता है। आत्म समाजीकरण का एक आवश्यक तत्व है, एक एलिमेंट है। अब देखेंगे सामाजीकरण की जो प्रक्रिया है उसमें देखेंगे पारस्परिक जो अंतःक्रिया होती है, इंटरेक्शन जो होता है, वो इंटरेक्शन महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। अब सामाजीकरण को प्रभावित करने वाली ये जो सामाजीकरण की प्रक्रिया है इसको प्रभावित करने वाले बहुत सारे कारक हैं। उन कारकों की बात करते हैं, आप नाम सुन लें फिर उसको एक एक को डिटेल से कहेंगे। बाल्यकालीन परिस्थितियाँ होती हैं, आप कैसे वातावरण में पलें, कैसे परिवार में पलें, वो परिवार का सामाजिक स्तर कैसा है, आर्थिक स्तर कैसा है, शैक्षिक स्तर कैसा है, आपको कैसी परिस्थितियाँ मिली है, आपको कैसे संस्कार मिले हैं। फिर देखिए सांस्कृतिक परिस्थितियाँ, कैसा कल्चर है आपका, कैसी सभ्यता के साथ आप अपने आप को जीवित रखे हुए हैं। फिर ये तात्कालिक परिस्थितियाँ, उस समय की परिस्थितियाँ, कभी महामारी फैल गई, कभी विपत्ति आ गई, देश किसी आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहा है, क्राइसिस हो गए, तो ये होती है तात्कालिक परिस्थितियाँ। और ऐसे ही देखेंगे अन्य परिस्थितियाँ भी होती है जो प्राकृतिक होती हैं, भौतिक होती हैं, सांस्कृतिक होती हैं। चलिए अब हम बात करते हैं समाजीकरण की, एकदम सरल शब्दों में कि समाजीकरण की प्रक्रिया क्या होती है, समाजीकरण का मतलब क्या है, समाजीकरण में व्यक्ति कैसे अपने आप को ढाल लेता है और शुरुआत कहाँ से होती है। तो देखिए सरल शब्दों में हम बात कर रहे हैं समाजीकरण के अर्थ से। जैसे कि हमने बोर्ड पे पढ़ा था कि एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के तहत एक प्राणी शास्त्रीय जो शरीर है या व्यक्ति है वो धीरे धीरे सामाजिक होता चला जाता है। अब देखेंगे हम यहाँ पर कह रहा है कि वो जन्म के समय जो बच्चा होता है वो असंतुलित जो गतियाँ होती हैं उनका क्या होता है, उनका मात्र एक पुतला होता है, वो नियंत्रण नहीं कर पाता है उन पे, उनका मात्र एक पुतला होता है जो जैविक जीवन शक्ति से संघर्ष करते हुए अपने अस्तित्व को बनाए रखने का प्रयास करता है, वातावरण का सहयोग लेकर, उस परिवार के सदस्यों का सहयोग लेकर, या फिर आप देखेंगे नष्ट होने के लिए क्या हो जाता है, बाध्य हो जाता है। प्राणों की सहायता से वो जीवित रहने की भी चेष्टा करता है, क्योंकि मानव शरीर क्या है, अभी हम छोटे से में चल रहे हैं कि अभी अभी हमारा जन्म हुआ है और शरीर का मांस का एक लोथड़ा मात्र है जो सामाजिकता या असामाजिकता दोनों से ही बहुत परे है, दोनों से ही बहुत दूर है। फिर देखेंगे कि जो मनुष्य होता है, जो एक शिशु है, उसकी जो दैनिक आवश्यकताएं होती है, जैविक अनिवार्यताएं होती हैं, तो मानव जो शिशु है उसको उन्नीकृत करने के लिए काम करती हैं। एक ऐसी प्रक्रिया होती है कि वो अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए अपने परिवार के सदस्यों से सहयोग लेता है। अभी उसे मालूम नहीं है परिवार के सदस्य हैं, लेकिन जिस परिवार में वो जन्म लेता है उसी में ये प्रक्रिया शुरू हो जाती है धीरे धीरे इंटरेक्शन की। कहते हैं कि हम कोई भी अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए जो जैविक संघर्ष है उसे हम किसी भी शब्दों में स्वीकार नहीं कर पाते। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति अपने संघर्ष के लिए, अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए क्या करता है, संघर्ष करता है। फिर देखेंगे आप, उन्होंने कहा कि जीवन के जो उच्च गुण है, यदि हम शिशु की बात करें, एक छोटे बच्चे की बात करें, तो शिशु मानवीय प्रभावों से पृथक जो जानकारी होती है, या फिर आप देखेंगे कि जानवरों के बीच, जैसे अगर मैंने एक शिशु को जानवरों के बीच रख दिया तो वो जो मानव सुलभ क्रियाएं हैं, मानवीय सुलभ जो क्रियाएं हैं वो नहीं सीख पाएगा। जैसे 2 पाँव पे चलना है, खाना है, ये आदि गुण उसमें नहीं आ पाएंगे, क्योंकि मैंने क्या रखा है, उस शिशु को जानवरों के मध्य रखा है। आप देखेंगे तो वह स्वयं मानवीय तौर तरीके विकसित नहीं कर पाएगा। इसके लिए उसे समाज की आवश्यकता है कि वो पाँव पे खड़ा होकर जो रहना सीखता है तो वो और दूसरों को देख लेता है कि सभी अपने 2 पाँव पे चल रहे हैं, तो मानव समूह में ही वो शिशु अपने दोनों पाँव पे खड़ा होना सीखता है। फिर देखेंगे आप, फलतः वो कह रहे हैं कि बस यही एक व्यापक प्रक्रिया है, यही एक व्यापक दृष्टिकोण है जिसके आधार पर यही वो जो मानवीय जानकारी है जहाँ से समाजीकरण की प्रक्रिया आरंभ हो जाती है। अब देखेंगे, अब इन्होंने यहाँ पर एक और बात हमें समझाने की कोशिश की है कि बच्चा जब जन्म लेता है
तो मात्र मांस, हड्डी आदि का क्या होता है, इनका एक लोथड़ा मात्र होता है, एक जीवित पुतला मात्र होता है। फिर धीरे धीरे ना तो उसमें कोई सामाजिक गुण होता है, ना उसमें कोई समाज विरोधी गुण होता है। लेकिन उस समय में आप देखेंगे धीरे धीरे वो क्या करता है, प्राणी शास्त्रीय जो गुण हैं वो धीरे धीरे गुणों वाला एक जीवित प्राणी होते हुए वो धीरे धीरे एक समाज में, एक संस्कृति के बीच पलता हुआ चलता है। और धीरे धीरे ये जो प्राणी वाला शरीर है, ये प्राणी शास्त्रीय जो शरीर है, धीरे धीरे सामाजिकरण की प्रक्रिया में बदल जाता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि प्राणी शास्त्रीय प्राणी में सामाजिक गुण या सामाजिकता के लक्षण दिखाई देने लगते हैं। वो अपनी सामाजिक परंपराओं को और रूढ़ियों के अनुसार जो उस घर में चलती है, उस परिवार में चलती है, उस समाज में चलती है, उसके अनुसार वो अपना व्यवहार करना सीख लेता है। और इसके द्वारा वह स्वयं को पशु जगत से दूर, मतलब पशु जगत से क्या कर लेता है, अलग कर लेता है। फिर देखेंगे कि इस प्रकार जिस प्रक्रिया के द्वारा वो धीरे धीरे समाजीकरण की ओर बढ़ रहा है, उसको हमने कह दिया कि प्राणी शास्त्रीय से समाज शास्त्रीय प्रक्रिया में धीरे धीरे वो प्रवेश करता है। इसी प्रक्रिया को जो अभी आपको समझाई गई है, इसी को हम सरल शब्दों में क्या कहते हैं, समाजीकरण कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ एक लाइन में कि समाजीकरण के लिए समाज का होना बहुत बहुत आवश्यक है। फिर देखेंगे उन्होंने कहा है कि समाजीकरण से ही व्यक्ति ढेर सारे अनुभव प्राप्त करता है और अनुभव से ही उसके व्यवहार में क्या आ जाता है, परिवर्तन आ जाता है। तो यहाँ पर अनुभव भी समाजीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मुझे कैसा व्यवहार करना है, मुझे क्या पहनना है, मुझे क्या खाना है, मुझे कैसे पढ़ना है, मुझे कैसे रहना है, मेरी बोलचाल क्या होनी चाहिए, आप देखेंगे ये सब वो समाज के माध्यम से ही सीखता है। फिर वो आगे आपको कह रहे हैं कि यही वाली जो प्रक्रिया जिससे व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास करता है, ये जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया के माध्यम से ही प्राणी शास्त्रीय जो व्यक्ति होता है वो सामाजिक व्यक्तित्व का निर्माण करता है और उसका विकास होता है, और यही सामाजिकरण है। अब हम बात करेंगे परिभाषा की। ये बात करी हमने अर्थ की, अब हम बात करेंगे परिभाषा की। तो यहाँ पर हमने 3 परिभाषाएं पढ़ी थी। देखिए, हैरी एन जॉनसन की पढ़ी थी, जिन्होंने इसी प्रक्रिया को कहा था कि एक प्राणी शास्त्रीय व्यक्ति जो है वो जब इस प्रक्रिया से गुजरता है तभी जाके उसका समाजीकरण होता है। फिर हमने एक दूसरी परिभाषा पढ़ी थी, उसमें हमने कहा कि व्यक्ति अपने सामाजिक वातावरण से एडजस्ट होने की कोशिश करता है, ऐसा व्यवहार करता है, ऐसा कार्य करता है कि समाज के जो सदस्य हैं वो उसे स्वीकार करते हैं, और स्वीकार जब कर लेते हैं तो वो समाज का एक उपयोगी, योग्य और कुशल व्यक्ति बन जाता है। जब आप समाज के लिए उपयोगी हो गए, योग्य हो गए, कुशल हो गए, तो इसका मतलब आपका समाजीकरण की प्रक्रिया आपकी शुरू हो गई है, आप सामाजिकता में ढलते जा रहे हैं। फिर एक देखेंगे आप, किपलिंग यंग की एक परिभाषा है जो मैंने व्हाइट बोर्ड पर नहीं लिखी है, वो मैं आपको बताती हूँ। किपलिंग यंग कहते हैं कि व्यक्ति उन रीतियों का, रूढ़ियों का, रिवाजों का, परंपराओं का, जो उस संस्कृति की, जिस संस्कृति में वो रह रहा है, उस संस्कृति की, उस समूह की और जो बहुत सारी विशेषताएं हैं, वो उन आदतों को सीखता है और जो समाज को क्रियाशील और स्वस्थ बनाए रखने में सहायता देते हैं। वह अपने आप को परिवार, पड़ोस और वर्ग के अनुकूल बनाने का प्रयास करता है। सारांश में कह सकते हैं कि सामाजीकरण में विकास की जो संपूर्ण प्रक्रिया होती है वो अंतःक्रिया भी उसमें रोल प्ले करती है और व्यक्ति धीरे धीरे सामाजिक हो जाता है। अब हम बात कर रहे हैं समाजीकरण की प्रक्रिया की। पहले हमने बात की समाजीकरण के अर्थ की, फिर हमने बात की समाजीकरण की परिभाषा की, अब हम बात कर रहे हैं समाजीकरण की प्रक्रिया की कि प्रक्रिया क्या होती है, इसमें कौन कौन से तत्व होते हैं जो महत्वपूर्ण होते हैं। तो आप देखिए, समाजीकरण की प्रक्रिया कहते हैं कि ये जो प्रक्रिया है, शिशु जब जन्म लेता है तो कुछ दिनों बाद ही समाजीकरण की जो प्रक्रिया है वो प्रारंभ हो जाती है। एक उदाहरण के द्वारा मैं आपको बताती हूँ जी कि जन्म के कुछ समय बाद ही बच्चे को भूख लगती है। भूख प्रकृति के कारण भूख लगने पर, प्यास लगने पर वो क्या करने लगता है, रोने लगता है तथा हाथ पैर पटकता है। जब माँ उसे दूध पिला देती है तो वो चुप हो जाता है।
परंतु बार बार उसके रोने पर, आप देखेंगे इस शब्द पर, इस सेंटेंस पे ध्यान दीजिएगा, लेकिन बार बार उसके रोने पर, प्रत्येक बार रोने पर माँ उसे दूध नहीं पिलाती है, वरन एक निश्चित समय पर उसके पास जाती है, उसे दूध पिलाती है। बस ये जो निश्चित समय पर जाना है, अब वो बच्चा भी समझ गया है कि जितनी बार भी वो रोएगा उसे दूध नहीं पिलाया जाएगा, वो निश्चित समय पर जाकर उसे दूध पिला देती है। तो यहीं से ये समाजीकरण की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। अब आप देखेंगे उन्होंने एक बात और कही है कि इस प्रक्रिया से उसके व्यवहार में कुछ ना कुछ परिवर्तन हुआ है, उसने निश्चित कर लिया है कि उसका जो ये व्यवहार है वो स्वीकृत है या नहीं है, अर्थात वो भूख लगने पर ही अब रोएगा, और जब वो रोएगा तो एक माँ उसे निश्चित समय पर ही दूध पिलाएगी। इस कारण दूध के लिए वो बार बार नहीं रोता, उसे मालूम है कि समय होगा जब मुझे दूध पिला दिया जाएगा। इस प्रकार समाजीकरण जो है प्रवृत्तियात्मक प्रक्रियाओं को सुधारने का, जो हमारे अंदर मूल प्रवृत्तियां होती हैं उनको सुधारने का एक आवश्यक गुण है। फिर देखेंगे परिवार के सदस्य के रूप में जब बालक परिवार में रहता है और अपनी इस प्रक्रिया को प्रारंभ करता है, तो परिवार के सदस्य उस बालक को परिवार के अन्य सदस्यों के साथ अंत्यक्रिया करना सिखाते हैं। धीरे धीरे वो एक क्रियात्मक अंत्यक्रिया करना सिखाते हैं और वो धीरे धीरे एक क्रियात्मक सदस्य के रूप में अपना स्थान बना लेता है, उनसे इंटरेक्शन करता है। ये जो भूमिका होती है इंटरेक्शन करने की, व्यवहार करने की, सीखने की, उसमें एक शब्द आता है अनुकरण। तो अनुकरण भी समाजीकरण की जो प्रक्रिया है उसमें महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, क्योंकि वो छोटा सा शिशु जिसे हमने प्राणी शास्त्रीय व्यक्ति कहा है, वो धीरे धीरे बड़ों को व्यवहार करते हुए देखकर, कार्य करते हुए देखकर कि वो क्या कार्य कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, कैसे खाते हैं, कैसे पहनते हैं, कैसे बोलते हैं, उनका व्यवहार कैसा है, उनका अनुकरण कर 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 ही सामाजिक हो जाता है। फिर हम बात कर रहे हैं कि ये धीरे धीरे वे व्यवहार वो देखा है उसका अनुसरण कर रहा है। धीरे धीरे ये जो सीखा हुआ ज्ञान है, ये जो अधिगम है, वो स्थायी हो जाता है, स्थिर हो जाता है। जब ये अधिगम वो अनुकरण के द्वारा जब स्थिर हो गया और स्थायी हो गया, उसके बाद आप देखेंगे उसी व्यक्ति में जो इस समाजीकरण की प्रक्रिया से आगे बढ़ रहा है, आत्म तत्व का विकास हो जाता है, जिसे हमने सेल्फ बोला है। तो यहाँ पर आत्म का भी विकास होता है। तो आत्म को भी समाजीकरण की जो प्रक्रिया है उसका एक महत्वपूर्ण साधन, उसका एक महत्वपूर्ण तत्व माना जाता है। अब देखेंगे ये आत्म का विकास किस प्रकार करेगा। अब वो ये देखता है कि वह स्वयं क्या है, उसकी स्थिति क्या है, उसका समाज में स्थान क्या है, वो अपने सेल्फ का विकास किस प्रकार से कर सकता है। तो ये समाजीकरण का एक आवश्यक तत्व है। आत्म के विकास में बालक न केवल अपने व्यक्तित्व में ही अपितु दूसरों के साथ क्रिया करने में, दूसरों से समन्वय करने का गुण भी उसके अंदर अपने आप विकसित हो जाता है। वो इसके विषय में जागरूक हो जाता है कि मुझे दूसरों से कैसा व्यवहार करना है। ये जो समाजीकरण की प्रक्रिया है उसमें जो पारिवारिक अंत्यक्रिया होती है वो एक महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। अब हम बात करेंगे समाजीकरण की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण, ये देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है समाजीकरण की जो प्रक्रिया है उसको प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण कारक कौन कौन से हैं और एक व्यक्ति के जीवन में सामाजिक होने के लिए कौन कौन से कारण कैसी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो ये हम बताएंगे आपको अपने अगले वीडियो में कि समाजीकरण की जो परिस्थितियां होती हैं उसको कैसी परिस्थितियां मिलती है या आवश्यक तत्व क्या होते हैं। आप जो ये हमारा वीडियो देख रहे हैं उस वीडियो को आप लाइक करेंगे, और अगर आपने हमारे वीडियो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसे सब्सक्राइब करेंगे। आप वीडियो अगर आपके साथी हैं या जानने वाले हैं जो प्रशिक्षणार्थी हैं उनको भी आप हमारा वीडियो शेयर कर सकते हैं। और हमसे जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।